आज हम बात करने वाले हैं मैजडॉक, पिरामल एंटरप्राइज, आईएक्स और बजाज फाइनेंस की। लास्ट एनालिसिस में हमने पहले मैजडॉक में बोला था कि प्राइस में हम अपसाइड एंटिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइस था अराउंड 1740 रुपीज का। और आप देख सकते हैं लास्ट सेशन में यहाँ एक अच्छा अप मूव आया है। प्राइस ने अराउंड हाई लगाया है 1900 लेवल का। और ये सिंगल डे में ही ये इतना बड़ा मूव उसने दे दिया। तो जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो हुआ है। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में, फिर हम इसके थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू भी बताएंगे। पहले हम इसकी शॉर्ट शॉर्ट टर्म व्यू बता देते हैं। जैसे अगर 15 मिनट में चार्ट में है, यहाँ पे जो इंटरनल मूव है 15 मिनट में, हमने यहाँ पे क्या बताया था? तीन वेव्स बताई थी। पहली वेव थी ये अपसाइड की, फिर है यहाँ पे करेक्शन, और फिर है यहाँ अपसाइड की। दूसरी जो एनालिसिस हमारी यहाँ करेक्टिव अपराइज की थी। बट यहाँ पे जो मूव आई है वो है अभी स्ट्रॉन्ग मूव है, तो हम इसको इम्पल्सिव पकड़ के चल रहे हैं। अब यहाँ पे सेकंड मूव है ये वाले में करेक्टिव फॉल। तो ये मे बी वो मूव है। अब हम इसको 15 मिनट वापस एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो वो करेक्टिव जो फॉल है सेकंड वेव, वो होता है हमारा एबीसी फॉल। वो या तो एक बार फिर से हमें इस पॉइंट के ऊपर जाता हुआ मिलेगा स्टॉक, तो 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो जाएगा। और फिर यहाँ एबीसी फॉल आएगा, जो यहाँ पे हमने ये सेकेंड वेव कंसिडर किया है, एबीसी फॉल ही थी। और अब इसके बाद अगर आपको ये मूव कैप्चर करना है, जो ये अपसाइड है, ये कब आएगा? जब आपका ये एबीसी स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा और फिर आप ये सिमिलर एक इम्पल्स यहाँ पे लगेगा। तो ये है हमारा बुलिश केस। मे बी ये यहाँ पे एक बार अपसाइड जाके ये 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर कंप्लीट कर सकता है। या अगर इसे मान लीजिए और फॉल करता है, तो इसका ये मतलब हो जाएगा ये जो एबीसी है ये चालू हो गया है। तो ये सारे बुलिश केसेस है मैजडॉक के लिए। अगर इसमें एक बेरिश केस भी है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि हम ये मूव मान रहे हैं कि ये इम्पल्सिव मूव है। अगर समझ लीजिए जो ये लो है 1708 लेवल, अगर ये किसी तरह ये ब्रेक हो जाता है, तो इसका जो मतलब है, ये हम यहाँ एक्सपेक्ट करें कि ये ए बी सी फॉल है, तो उसका ये मतलब हो जाएगा ये ए बी सी करेक्शन नहीं रहा। तो फिर ये आपका होल बी वे बन जाएगा। और इसका ये मतलब होगा जो ही हम सी फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो फिर चालू होगा फिर से। ये कौन सा केस है? अगर जो हम यहाँ पे एबीसी कंसिडर कर रहे हैं फॉल, एबीसी फॉल आएगा, वो अगर यहाँ 100% रिट्रेस हो गया, जो लो है स्विंग लो वो भी ब्रेक हो जाता है, तभी मैं बोलता हूँ हमेशा हमें करेक्शन का वेट करना चाहिए, जो एबीसी करेक्शन होगा। और उसके बाद आपको, जैसे हमने बोला है, अगर ये एबीसी करेक्शन देता है उसके बाद ये आपका फिर से अपसाइड प्लान करेंगे हम। तो ये होगा अगर यहाँ पे एबीसी का करेक्शन कंप्लीट होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। और अगर कोई डाउट है आप इसमें कमेंट डाल सकते हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग एबीसी करेक्शन। तो ये है मैजडॉक का शॉर्ट टर्म एनालिसिस। लॉन्ग टर्म में हमने बोला है कि यहाँ पे एबीसी करेक्शन के बाद फिर से एक मूव आएगा जो ये टॉप को ब्रेक करेगा, वो है अराउंड 2048 लेवल्स का। तो ये हम आगे अपडेट करेंगे। बट अभी के लिए शॉर्ट टर्म में हमारा ये एनालिसिस था। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है पिरामल एंटरप्राइज। पिरामल एंटरप्राइज में हमने क्या कहा था? हमने बोला था कि क्योंकि ये 100% रिट्रेसमेंट हो चुका है, ये 5 मिनट का चार्ट था, इसका ये मतलब है कि ये मूव के बाद आपको जो एक अपसाइड मिलेगा उसमें, उसके बाद आपको फिर से एक फॉल मिलेगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये 100% रिट्रेसमेंट का अगर हो जाता है तो ये करेक्टिव मूव हो जाती है। और ये ए बी सी फॉल मतलब करेक्टिव स्ट्रक्चर ही होता है, और उसके बाद आपको फिर से एक फॉल मिलता है। अगर हम पिरामिड के 5 मिनट के चार्ट में हम आ जाते हैं, तो हम एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं लास्ट टाइम हम कहाँ पे थे। तो हमने यहाँ पे बोला था कि क्योंकि ये जो एरिया है ये लो 124 का टैग हो चुका है, इसका ये मतलब है इस पॉइंट के बाद जो भी एक अपसाइड आएगा उसके बाद आपको फिर से एक फॉल आएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले एक अपसाइड आया, फिर से एक फॉल आया। इसका एक रीजन क्यों है? क्योंकि ये जो 100% रिट्रेसमेंट है ये हो गया था, और ये करेक्टिव मूव था ए बी सी जो हमने यहाँ लेवल किया है। इसके बाद जो ये फॉल आ रहा है, अब एक बार हम इसको लंबे चार्ट में देख लेते हैं, जो है 1 आवर में। 1 आवर में हमने ये बोला था कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सप्लाई ब्रेक हो चुका है। और अब जो ये रीजन है 10112,
1000 लेवल का, यहाँ पे प्राइस अगर दोबारा आती है तो यहाँ से हमें एक बाई देखना चाहिए, क्योंकि ये इसको रीटेस्ट करेगा और फिर आपको एक स्ट्रांग मूव दे सकता है। तो हमारा प्लान यही होगा, इस लेवल में अगर आपको कुछ भी बुलिश एक्शन लगता है, प्राइस एक्शन, तो आप उसको ले सकते हैं और आप यहाँ पे अपसाइड ही एंटिसिपेट कर सकते हैं इस एरिया से। अब ये पॉइंट भी क्लियर है। तो डिपेंडिंग ऑन कि हमें इस स्ट्रक्चर से क्या मूव मिलता है, करेक्टिव मूव मिलता है, इम्पल्सिव, हम आगे की अपडेट करेंगे कि आगे का मूव कैसा रहेगा। वो डिपेंड करेगा यहाँ से हमें क्या मूव मिलता है, बट वो आगे की बात है और जब वो होगा तो हम इसको अपडेट करेंगे। तो ये है हमारी पिरामल की इंटरप्राइज, शॉर्ट टर्म में भी इस एरिया को टेस्ट करता है, बट यहाँ से हमें बुलिश प्राइस एक्शन इसमें देखना है। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक जो है IEX। तो लास्ट एनालिसिस में IEX में हमने जो रेगुलर कर रहे हैं उसमें हमने ये बताया था कि ये जो अपमूव आई है स्टॉक में, वो एक करेक्टिव लग रही है और यहाँ पे एक फॉल पेंडिंग लग रहा है। अगर आप रिसेंट देखिए प्राइस एक्शन, हमने ये इस अपमूव में ही अपडेट कर लिया था। यहाँ से ऑल दो अपमूव आया था 130 लेवल्स पे, 131 लेवल्स का, बट यहाँ से एक शार्प फॉल मिल चुका है अब। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये हो चुका है। ओवरऑल अगर हमने इसकी लंबे चार्ट की बात की तो हमने बोला था यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है। अब ये ब्रेकआउट एक इम्पल्सिव मूव थी जो हमारी स्टार्ट हुई थी 120 लेवल से और ये एंड हुई थी हमारी 130 लेवल पे। इसके बाद आपको जो ये मूव लग रहा है, हमें लग रहा है कि ये एक करेक्टिव पैटर्न है। ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी वेव है। और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से जब भी ये मूव ओवर हो, यहाँ पे आपको अपसाइड मिलेगा। और कुछ लोग जो मतलब एग्रेसिव है वो यहाँ पे बाई कर सकते हैं एंड, बट यहाँ पे अगर समझ लीजिए फास्ट मूव नहीं मिलता और आपको यहाँ पे कुछ ऐसा मूव मिलता है, तो आप वो एग्जिट कर लेना अपने बाई से। क्योंकि हम यहाँ एक्सपेक्ट करें कि शार्प मूव रिवर्सल मिलेगा अपसाइड की ओर। अगर वो शार्प रिवर्सल नहीं मिला और आपको एक करेक्टिव मूव मिलती है, तो आप इससे एग्जिट करना, क्योंकि इसके बाद और फॉल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो एनालिसिस है वो कि यहाँ पे शार्प अपसाइड मिलना चाहिए। अगर शार्प अपसाइड नहीं मिलता और करेक्टिव अपसाइड मिलता है तो आप इससे एग्जिट कर लेना। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है। तो ये है हमारा IEX का शॉर्ट टर्म व्यू। बट हम मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अपसाइड हम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो है ये जो इम्पल्स है। उसके बाद हम एक और इम्पल्सिव मूव अपसाइड को एंटिसिपेट कर रहे हैं। और इसकी यही कंडीशन है कि ये जो मूव है यहाँ पे वो शार्प होना चाहिए, और वो शार्प नहीं होता तो इसमें और फॉल आ सकती है। आगे बात करते हैं बजाज फाइनेंस की, जिसमें हमने करेक्टिव या इम्पल्सिव अपसाइड रखा था, बट अपसाइड रखा था दोनों कंडीशंस में। तो हम इसकी चार्ट में देख लेते हैं बजाज फाइनेंस में हुआ क्या है। तो बजाज फाइनेंस का मैं चार्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जैसा हमने प्लान किया था यहाँ पे अपसाइड आएगा। तो वो अपसाइड आपको यहाँ मिला है। बट अभी हम ये जो हमें यहाँ पे मुंह मिला है वो इतना फास्ट अभी नहीं लग रहा है एज ऑफ नाउ, क्योंकि प्राइस एक सप्लाई जोन में ही है। ये जो ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई है और प्राइस इस एरिया में आया है, यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले रहा है, मे बी इसके ऊपर भी जाए। बट ये ओवरऑल अभी भी मुझे करेक्टिव ही लग रहा है, अनलेस इसने कुछ फास्ट इंटेंसिटी से अपसाइड ब्रेक करता है जो है अराउंड 7200 लेवल्स को ब्रेक करता है या इसके ऊपर जाता है, तब हम इसमें कुछ प्लान कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ ये जो मूव है ये जस्ट पुल बैक लग रहा है और इसके बाद फिर से एक फॉल आ सकता है और फिर हम इसमें कुछ बड़ा प्लान करेंगे। बट एज ऑफ नाउ इसमें नो ट्रेड जोन टाइप का है और इसमें इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर सकते, या स्विंग ट्रेड अभी हम लेने को अवॉइड करेंगे। और इसके बाद अगर कोई फास्ट इम्पल्स मिलती है हमें और फिर एक पुल बैक मिलता है, तो फिर हम इसमें कुछ नया प्लान करेंगे। आप ये पॉइंट क्लियर है और ये एनालिसिस आपको पसंद है, कुछ नया आपने सीखा है, ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए। कोई भी डाउट हो आप उसको एज अ कमेंट डाल सकते हैं और हम उसको आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी आज की एनालिसिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।